प्रियंका बन गई, क्योंकि वोटिंग हुई है। ऐसा नहीं कि उनकी ब्यूटी को निकाल कर तोड़ा है, तेरे अंदर से 2 किलो दे ये वाला किताब दे देते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंटी, डांसिंग, पर्सनैलिटी और ब्यूटी, ये कभी और क्या नाम है कैरेक्टर, ये हम तोड़ नहीं सकते। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बना ही नहीं तोड़ने का, सिर्फ वोटिंग करके ही बता सकते हैं। जैसे अब मैं खड़ा हूँ, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता हूँ, कुछ लोगों को बहुत बेकार लगता हूँ। हमने इकट्ठी करी सब्जी, वोट पता लगा कि मैं सबसे बड़ा रखा हूँ, ये तो बेकार आदमी। क्यों? क्योंकि वोट ज्यादा मेरी तरफ नेगेटिव आई है, माइनस वाली ज्यादा है, सब ज्यादा लोग मुझे नापसंद करते हैं, इसलिए मैं बेकार हूँ। और 2-3 वोट अगर थोड़ी ज्यादा होती तो मैं फिर बढ़िया बन जाता। ऐसा तो नहीं कोई तोला लिया करके बैठा करते हैं, अभी तेरे अंदर नीचे कितना किलो देखे जरा, ठीक बोल रहा हूँ, ऐसे ही बोला होगा। तो हम भी किसी का दिमाग नहीं तोड़ सकते। कौन बच्चा कितना इंटेलिजेंट है ये रिजल्ट नहीं बताते हैं। जो आप देख रहे हैं कि स्कूल के रिजल्ट, अगर उसके 90% नहीं आए तो बच्चा बेकार है, 33% आ गए तो खराब है, फेल हो गया तो बच्चा बेकार हो गया, ऐसा कुछ नहीं। हो सकता है गॉड गिफ्ट में कुछ और उसके अंदर अच्छी चीज दे रखी है, वो प्रायोरिटी या प्रायोरिटी उसको ज्यादा देता हूँ। एक बिल गेट है, आपको नाम मैं बताता हूँ, बिल गेट्स, जिन्होंने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाए थे, बिल गेट्स, और वो सेकंडों में करोड़ों रुपए कमाते हैं, 1 सेकंड के अंदर करोड़ों रुपए कमाते हैं। सॉफ्टवेयर बनाए थे उन्होंने जिनसे कंप्यूटर चल रहे हैं, जिन सॉफ्टवेयरों से। और आप यकीन नहीं मानो कितने पढ़े लिखे हैं वो, 10वीं के, लेकिन कंप्यूटर में वो बाप है सब। इसका मतलब उनके दिमाग में 10वीं फेल हो गए। तो वहां हमें इस तरीके से बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। हम क्या करते हैं, देख वो बच्चा कैसा कर रहा है, तू क्यों नहीं कर रहा, वो हमें नहीं करना। बच्चे का जिस चीज में उसका लग रहा है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, करनी चाहिए, लेकिन प्रेशर से नहीं, क्योंकि इट इज नॉट ए प्रेशर कुकर, फट जाएगा। कुकर नहीं है, हम उसको प्रेशर करते हैं, वो बच्चा कहीं और दिशा भटक जाए, आपको हेट करने लग जाए। हमें हर वो बात अच्छी लगती है जो हमारे फेवर की होती है। हर आदमी टेंशन में जी रहा है आजकल, कोई किसी टेंशन में जी रहा है, कोई किसी टेंशन में जी रहा है। मैं क्रिकेट देखने बैठ गया, मैं क्रिकेट देख तो रहा हूँ लेकिन टेंशन में देख रहा हूँ, यार 1 रन और बच जाए बस, यार ये आउट कैसे हो गया, आउट वो हुआ, खेल हो रहे, परेशान हो गए, बैठ परेशानी मैंने खरीद रखी है अपने। तो हर आदमी परेशानी में जी रहा है, परेशानी को सॉल्व करना चाहिए। घर में जब भी आप बैठो खाना खाने, तो टीवी आपको बंद हो, आप क्या करते हो, उन चीजों को देख रहे होते हो जो हमसे संबंधित है, हमारे दुख सुख में भी काम नहीं आती है। हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं, जो हमारे सामने परिस्थिति है उसको हम कभी देखने की पसंद नहीं करते। तो वो माहौल आपको बनाना पड़ेगा घर में, और ये चीज लगातार आप प्रयास करेंगे तो वो चेंज आएगा। अभी जैसे आपने बताया, और 1 हफ्ते के अंदर थोड़ा सा चेंज आ गया है, तो बहुत बड़ी चीज समझ रहा हूँ, वरना इतने जल्दी चेंज नहीं आता है। 1 हफ्ते के अंदर आपने जो रिजल्ट बता दिया ना मुझे, मैं तो ताज्जुब कर रहा हूँ कि इतना भी चेंज कैसे आ गया, वरना इतनी जल्दी चेंज नहीं आता है। क्योंकि अच्छी चीजों को लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, गलत चीजों के लिए मेहनत की जरूरत नहीं, जल्दी से आ जाती है। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ बच्चों को फोकस करना है कि वो एक्टिविटी क्या करते हैं। बच्चे हमसे बात नहीं करते हैं, ये आपको इशू नहीं बनाना है, आपको ये भी देखना है कि हम भी उनसे बात करते हैं, कभी हमने उनसे पूछा बच्चे ने पेपर बताया नहीं कैसे गया, अरे हमने पूछा पेपर कैसे गया, क्या पढ़ाई करी आज, भले हमें नहीं पता कि क्या, हमें पता ही नहीं आज है ना क्या होगा, लेकिन कभी पूछा। क्या ऐसा है कि पढ़े लिखे इंसान की माँ पढ़ी लिखी थी तभी पढ़ा लिखा बना, इंजीनियर की माँ इंजीनियर थी तभी इंजीनियर बना, लेकिन कहते हैं हर कामयाबी के पीछे माँ का हाथ होता है, माँ का हाथ होता है, एजुकेशन माँ का हाथ नहीं होता। माँ जो होती है इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है, मैं बता नहीं सकता, इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है। ये जो छोटा सा बच्चा होता है ना,
उसके कहाँ दर्द हो रहा है, उसको कब भूख लग रही है, कब क्या हो रहा है, उसके बिना बोले बता देती है। बताओ उससे बड़ी पढ़ी लिखी माँ कौन चाहिए जो उसके बिना कुछ कहीं भी समझ जाती है। इतनी समझदार माँ। पढ़ाई लिखाई तो हमने बनाई है। जो एजुकेशन है ये भी कोई पहले पढ़े लिखे थोड़ी होंगे, किसी ना किसी ने स्टार्ट तो करी है। और पढ़ाई लिखाई हम क्यों करते हैं? सिर्फ माइंड को स्ट्रॉन्ग शार्प बनाने के लिए। बाकी अगर 10th क्लास हम देखें या 9वीं क्लास, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं cos थीटा sin थीटा, अगर आपने सुने हो तो cos थीटा sin थीटा, ये cos थीटा sin थीटा, ये रूल होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। डिग्री, इतने डिग्री पर ये हो रहा है, इतने डिग्री पर वो हो रहा है, ये पूरी यूनिवर्स 360 डिग्री की होती है। तो कभी ऐसा हुआ, मैं बच्चों से पूछता हूँ कि आप ये sin थीटा cos थीटा पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हो आप? हर बच्चे कहते हैं भैया पढ़ रहे हैं। मैं क्यों पढ़ रहे हैं? फिर मैंने उनसे एक और क्वेश्चन पूछा, आप क्यों जी रहे हो? जी रहे हैं भैया, जन्म दे दिया इसलिए जी रहे हैं। कहाँ पे? मीटिंग खत्म हो गई। हाँ। तो यूनिवर्स, मैंने उनसे यही बार बार क्वेश्चन पूछा, हर बच्चे से पूछा, लेकिन जब का जवाब 0 था। क्यों पढ़ रहे हैं उनको ये नहीं पता। बस जबरदस्ती किताब दे दी मेरे हाथ में, मम्मी घर से भगा देती है कि जा स्कूल जा। स्कूल से वो काम देते हैं, जबरदस्ती लिख डायरी में करके लाएगा, और फिर बैठ गलती से ट्यूशन भेज देते हैं मुझे। ट्यूशन वाले कहते हैं पढ़ ले, मैं तेरे को समझाता हूँ, जबरदस्ती बैठाए थे समझाने के लिए, और मुझे ये नहीं पता कि कर क्यों रहे हैं, कारण क्या है। भूख का तो समझ में आता है, रोटी खाता हूँ इसलिए खाता हूँ, भूख लगती है, लेकिन ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ इसका मुझे पता ही नहीं। मैंने उनसे पूछा बच्चों से, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ये यूज किया? सब्जी लेने गए हो cos थीटा सब्जी दे दोगे, दूध लेने गए हो sin थीटा दूध दे दोगे, ऐसा यूज किया? बच्चों का जवाब क्या है? बच्चे कहते हैं भैया ऐसा मैंने यूज ही नहीं किया। मैं फिर क्यों पढ़ लो, यूज ही नहीं करता। कहने लगे नहीं भैया तो आप बताओ। आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि सिलेबस में, क्योंकि इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि आपको ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसे वाले क्वेश्चन आपको आने जरूरी है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको अगर वो सॉल्व कर लेते हो दैट मींस कि आप पास हो जाओगे। ये सिलेबस में है, किताबों में दिया हुआ है, जो पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं, बाकी और कोई नहीं है मतलब इसका, सच में कोई मतलब नहीं, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई का मतलब वो नहीं है कि आप sin थीटा cos थीटा पढ़ो। पढ़ाई लिखाई का मतलब है कि चीजों को शार्प तरीके से सोचो, डिसीजन लेना सीखो, डिसीजन लेना सीखो। और इन चीजों को करने के लिए क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं कि बच्चा सोचने की शक्ति करे, अभ्यास करना शुरू करे, रेगुलरिटीज करे, टाइम टेबल बनाए, चीजों को अपनी कैसे स्ट्रॉन्ग करे। इन चीजों को यूटिलाइज करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं, ना कि सब्जी और दूध खरीदने के लिए, क्योंकि इनसे होता ही नहीं कुछ। इस सिलेबस में किताबों में सच में कुछ नहीं है। मैंने जो पढ़ा, मैंने मेरी एमए फाइनल चल रही है, इसके बाद मैं एलएलबी ट्राई करूँगा। मैंने तो नहीं यूज़ करा। मैं तो कपड़े खरीदने आता हूँ भैया, सेंटीमीटर मीटर के साथ, अगर वहाँ होता है तो कितने मीटर का कपड़ा है। कभी नहीं खरीदा कि cos थीटा से मुझे 2 शर्ट दे दें और sin थीटा से मुझे 2 पैंट दे दें, इस पर मैंने नहीं। नाम नहीं, ये क्या है, ये बड़ी क्लासों में यूज होंगे। जैसे आप बीटेक वगैरह इंजीनियरिंग करोगे तो फिर जब ही पढ़ना चाहिए ना, अभी तो पढ़ रहे हैं। एक्चुअली क्या है, इससे क्या बच्चे का बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर 10वीं बच्चे को 12वीं क्लास ही पढ़ाने तो फिर बड़ा हो जाता है ना, 12वीं क्लास ही पढ़ा देंगे डायरेक्ट। पहले तुझे क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो है। तो ऐसी है कि जब बच्चा पता नहीं ना, किसी का कोई 10वीं पढ़ेगा, कोई 12वीं, कोई हो सकता है बीटेक करे, तो सिखाया तो सबको बराबर ही जाएगा। जो जहाँ तक पढ़ना चाहेगा पढ़ लेगा, छोड़ देगा अपनी पढ़ाई, जो आगे तक जाना चाहेगा पढ़ेगा अपना। तो ये आगे की क्लास में, इसलिए छोटा छोटा करके स्टार्टिंग सिखाया जाता है। पहले छोटी छोटी क्लासों में आ से नारा से सिखाया जाता है, फिर उसके बाद में ABCD वगैरह सिखाई जाती है। अगर मैं बोलूँ कि भाई 10वीं क्लास में मुझे इंग्लिश सीखना, ठीक है, 10वीं क्लास जब बड़ा हो जाए एक साथ तेरा एडमिशन करा देंगे 10वीं क्लास में, तेरे को इंग्लिश सिखा देंगे। तो स्टार्टिंग तो छोटी सी होगी ना, कोई लगातार प्रयास होगा, क्लास का लगातार प्रयास होगा, धीरे धीरे अपडेट होगी चीज़, तो उससे क्या होगा, फिर ये बच्चा एक शार्प माइंड हो जाएगा, एक रेगुलरिटीज हो जाएगी उसके अंदर, चीज़ों को, परिस्थितियों को समझना शुरू कर देगा। उसके बाद फिर ये चीज़ उसके लिए कोई ज़्यादा टफ नहीं है, मेरे जो सोचना। बाकी मैंने आपका टाइम ज़्यादा दे दिया, क्लास
सुबह 8:30 बजे 9 बजे से कंटिन्यू करेंगे।